दिस इज मनीष, वेलकम टू सर क्लासेस। सब्सक्राइब करें सर क्लासेस को, प्रेस करें बेल आइकन को ताकि सही समय पर आपको वीडियो मिल सके। टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट वाइगोत्स्की लर्निंग थ्योरी, जिसमें हम बताएंगे कि लर्निंग थ्योरी में वाइगोत्स्की का क्या कंसेप्ट था, उन्होंने क्या बोला। तो वाइगोत्स्की ज्यादातर जोर देते थे सोशल कल्चर यानी समाज से सीखने का, समाज में रहकर सीखने का। तो इनका बहुत सारे जो एमकेओ था, जेपीडी था, स्कैप फोल्डिंग था, सब इस वीडियो में मैंने डिस्कस कर रखा है। ठीक है, तो आप इस वीडियो को बिना स्किप किए देखना ताकि पूरी कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो और लाइक शेयर कर दो। तो बिना डिले किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट वाइगोत्स्की लर्निंग थ्योरी। तो वाइगोत्स्की ने जो लर्निंग थ्योरी की बात कही थी वो सोशल से सीखने का, यानी बच्चों का जो लर्निंग यानी अधिगम जो होती है ना, वो समाज में रहकर सीखते हैं। उसमें जितनी तेजी से बच्चों की जो विकास होती है, ऐसे बच्चे सेल्फ नहीं कर पाते। तो इसी आधार पर वाइगोत्स्की ने बहुत सारे थ्योरी दिए थे, जिसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट था सोशल लर्निंग थ्योरी, स्कैप फोल्डिंग, मोर नॉलेज अदर और जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। तो ये सभी चारों के पैटर्न पर आज हम बात करेंगे वाइगोत्स्की का लर्निंग थ्योरी के बारे में। तो ये वाइगोत्स्की क्वेश्चंस यहाँ राइज होता है, व्हाट्स आर वाइगोत्स्की लर्निंग थ्योरी। तो पहले हम लोग देखते हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट में क्या था कि बच्चे जेपीडी जिसको हम बोलते हैं, बच्चे जो होते हैं कि सेल्फ जो होता है ना, कि बच्चे प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाता है। वही प्रॉब्लम अगर बच्चे ग्रुप में करता है, ठीक है, तो जल्दी सॉल्व कर लेता है। जो टाइम टेकन होता है सेल्फ में वो ज्यादा लगता है और ग्रुप में वो कम होता है। मोर नॉलेजेबल अदर, यानी एक बच्चा या फिर कोई भी आदमी अगर खुद पढ़ता है, मतलब जितना ज्यादा से ज्यादा टीचर से, पेरेंट्स से, समाज से में रह कर सीखेगा, वो ज्यादा नॉलेजेबल, ज्यादा। स्कैप फोल्डिंग का मतलब होता है एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है, एक सपोर्ट प्रोवाइड करता है कि बच्चों को उस लायक बना दिया जाता है कि जहां पर बच्चे क्या होते हैं कि सीख सकते हैं, वहां से आगे बढ़ सकते हैं, और उसके बाद वो सपोर्ट को क्या कर दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है। ठीक है, सोशल लर्निंग थ्योरी वही है कि द प्रोसेस बाय विच स्टूडेंट मूव फ्रॉम थिंकिंग आउट लाउड टू यूजिंग इनर स्पेस टू लर्न। ओके, तो यहां पर बात करते हैं आगे। हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं डीपली में जेपीडी के बारे में, यानी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। इसमें बात कर लेते हैं कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल जो था डेवलपमेंट, जेपीटी इज अ टर्म दैट रिप्रेजेंट द एरिया ऑफ नॉलेज, यानी ये एरिया ऑफ नॉलेज को शो करता है बियॉन्ड व्हाट एन इंडिविजुअल करेंटली हैज बट कैपेबल टू अप्रहेंडिंग, मोस्ट ऑफन यूज्ड इन कंजंक्शंस विद चिल्ड्रन। इट डिस्क्राइब, जो जेपीडी था वो डिस्क्राइब करता है दोज कंसेप्ट अ चाइल्ड इज कैपेबल ऑफ लर्निंग एंड आर विद इन देयर ग्रास्प। ग्रास्प का मतलब होता है मुट्ठी, बट हैवंट येट बीन अटेन्ड। नेक्स्ट बात करते हैं कि इफ वन पिक्चर द जेपीडी एज अ जोन सराउंडिंग द चिल्ड्रन करेंट अंडरस्टैंडिंग, द लोअर लिमिट इज द पॉइंट at which the child can gain understanding through their own effort. नेक्स्ट जो बात करते हैं, द अपर रेंज ऑफ द जोन आर दोज कंसेप्ट अ चाइल्ड इज अ कैपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, बट दीज आर बट रीच अनलेस अनदर पार्टी इंटरवेन्स असिस्ट द चाइल्ड इन गेनिंग दिस नॉलेज। नेक्स्ट बात करते हैं a key ramification of the concept is that learning is not based slowly on the development of child cognitive ability prior of learning, rather the learning process itself foster cognitive development. हम लोग कह सकते हैं कि जेपीडी क्या एक लर्निंग, मतलब कह सकते हैं टर्म है जो रिप्रेजेंट करता है एरिया ऑफ नॉलेज से रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपका एरिया, मान लेते हैं आप जितना जानते हो, आपको सामने कोई प्रॉब्लम आ जाता है, वो प्रॉब्लम अगर आप उससे यानी जो आपसे ज्यादा जानता है, अगर आपसे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है, चाहे ज्यादा टाइम लग रहे हैं, तो वो ज्यादा आपसे क्लियरली अगर समझा देता है, उसकी मदद से अगर आप प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो, तो क्या होता है कि आपका जो टाइम ज्यादा लग रहा था वो कम लगेंगे, आपकी प्रॉब्लम जल्दी सॉल्व हो जाएगी। ये सभी चीजें थी जेपीडी में। ठीक है, तो इसमें 3 टर्म बनाया गया था। ठीक है, एक फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, इस तरीके से। तो फर्स्ट में इसमें रखा गया था सेल्फ
बच्चा खुद से सेल्फ करेगा, उसके बाद दो के साथ हेल्प, उसके बाद मोर देन टू। तो इस तरीके से इसमें जो मतलब कह सकते हैं एक्यूरेसी, यानी जो मतलब परफॉर्मेंस की जो चांस है वो कम रहेगा किसके कंपैरिजन में, 2 वाले के साथ। फिर 3 वाले से 2 वाले में ज्यादा परफॉर्मेंस कम रहेगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं कि लो से अपर की ओर बढ़ते हैं, यानी हमारी जो स्पीड होती है चीजों को कैच करने की, यानी रैमिफिकेशन मतलब कह सकते हैं आप कि इसमें जो देख सकते बच्चे कैपेबल हो जाते हैं, है ना, ग्रैस्प करते हैं, पकड़ लेते हैं चीजों को जल्दी ग्रुप में, ठीक है। तो ग्रुप वाला जो मतलब है कि वो जल्दी बच्चों को अफेक्ट करता है, ऐसा वाइगोस्की का मानना। एमक्यू जो था आपका, ये भी कंसेप्ट जेपीडी से ही था। कह सकते हैं कि मोर नॉलेज अदर, यानी एमकेओ वॉक हैंड इन हैंड विद द कंसेप्ट ऑफ जेपीडी. This individual is the term itself suggests a person who know more about the concept being learned than the child does. The most obvious examples such as person or parent, teacher, but they are not limited to those group, nor do they need to. इसमें भी यही कहा गया था एमकेओ में। जेपीडी मतलब आपका है कि ग्रुप में, यानी एक से ज्यादा ग्रुप में रहकर हम लोग क्या कर सकते हैं, उसमें हम लोग जल्दी सीखते हैं। एमकेओ मतलब होता है कि जैसे हमारा कोई टीचर हो सकता है, यानी मोर नॉलेजेबल अदर्स कह सकते हैं कि जैसे हम मान लेते कोई भी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना है, तो अगर हम खुद से अगर मतलब अपने से नॉलेजेबल पर्सन के पास जाते हैं तो वो प्रॉब्लम उससे हेल्प लेते हैं तो प्रॉब्लम को जल्दी सॉर्ट आउट कर देते हैं। तो यही एमक्यू था कि अपने से ज्यादा नॉलेजेबल। It is through the process that cognitive development happen via learning rather than something that must happen prior to the learning. Attain the ability to learn concept and learning can happen simultaneously rather than the others. और now I am discussing Vygotsky scaffolding. Scaffolding का मतलब होता है, मतलब आपका सपोर्ट, जैसे जो कह सकते हैं मचान बोलते हैं ना, लेकिन यहाँ पर जैसे कोई भी चीजों को मतलब गिरते हुए चीजों को या फिर उठाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जैसे क्रीपर्स वगैरह होता है उसको ऊपर उठाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसको सहायता देते हैं। तो लर्निंग में पार्ट ऑफ द जेपीडी, इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ जेपीडी. स्कैफोल्डिंग इंक्लूड एक्टिविटी प्रोवाइड बाय द एमक्यू. दीज एक्टिविटीज सपोर्ट द स्टूडेंट, दे मूव थ्रू द जेपीडी. ओके, द लेवल सपोर्ट ग्रेजुअली रिड्यूस द स्टूडेंट्स बिकेम मोर कॉम्पिटेंट एंड कॉन्फिडेंट. यानी तब तक स्कैफोल्डिंग हम लोग देंगे, मतलब जब तक बच्चे कॉम्पिटेंट एंड कॉन्फिडेंट उनके अंदर ना हो जाए. इट्स अ नोन स्कैफोल्डिंग एज इट एनालॉग विद द हाउ स्कैफोल्डिंग इज रिमूव फ्रॉम बिल्डिंग एज द कंस्ट्रक्शंस बिकेम कंप्लीट. I had already discussed this things ki scaffolding and then becomes a complete, he got a knowledge, then we remove scaffoldings, है ना, हम लोग हटा देंगे. Scaffolding is removed and the student is able to complete the task on their own. Scaffolding हटा देंगे जब बच्चा अपना टास्क खुद करने लगेगा, है ना. हम लोग स्कैफोल्डिंग का मतलब यहाँ पर जब हम लोग सिखाना बंद कर देंगे, मतलब उस टाइप से बोल रहे, जैसे बच्चे को जब स्टार्टअप करते हैं तो उसमें क्या होता है कि हम लोग कैसे हाथ पकड़ कर सिखाते, कैसे लिखो, ए लिखना सिखाते हैं ना, ऐसे हम लोग है ना ए लिखना सिखाते हैं. तो इस तरीके से क्या होता है, ये तब तक सिखाएंगे जब बच्चा क्या होता है कि एक सेंटेंस बनाना ना सीख जाए, एक मतलब सीख ना जाए, अपना टास्क कंप्लीट करना ना सीख जाए, तब तक स्कैफोल्डिंग करते रहेंगे और फिर उसके बाद हटा लेंगे जब बच्चे कैपेबल हो जाते हैं. तो ठीक है. Vygotsky social learning is very important. So Vygotsky on language and thought. Okay. I'm discussing perhaps Vygotsky's most dramatic and far-ranging idea centered on the role of language relation to thought and consciousness. Okay, Vygotsky discussed three types of speech. Firstly, he decided social speech, private speech, and silent inner speech. I had already discussed in language development. Okay. देन आज भी हम लोग इसको डिस्कस कर देते हैं थोड़ा सा कि सोशल स्पीच, प्राइवेट स्पीच और साइलेंट स्पीच क्या थी. तो सोशल स्पीच में जो था कि इसमें जो बच्चा था ना कि टॉकिंग टू अदर्स, बात करने लगता है. दिस द टाइप ऑफ स्पीच
जैसे ऑब्जर्व व्हेन चिल्ड्रन टॉक टू अदर पर्सन अबाउट ऑलमोस्ट एवरीथिंग, है ना, बच्चे बात करने लगते हैं दूसरे से। प्राइवेट स्पीच इसमें क्या होता है कि चिल्ड्रन सेल्फ टॉक, अपने आप से बात करते हैं, विच डायरेक्ट देयर थिंकिंग एंड एक्शन, अपने सोच से अपने एक्शन से बात करते हैं। चिल्ड्रन टॉक टू देमसेल्फ, दे वर्बलाइज एवरीथिंग एंड स्पीक अलाउड, यानी सब कुछ बोल कर बताते हैं, स्पीक जोर से कह के बोलते। साइलेंट इनर स्पीच मीन्स था कि द वर्बलाइजेशन इंटरनलाइज्ड एंड बिकेम साइलेंट इनर। हियर चिल्ड्रेन टॉक टू देमसेल्फ बट विदाउट वर्बलाइजेशन। कहने का मतलब हो गया कि ये साइलेंट में दो प्रकार का स्पीच चलता है, एक बाहर जो आप बोल रहे हैं, एक अंदर सोचते रहते, एक अंदर चलते रहता है। तो उस प्रकार के स्पीच को क्या कहते हैं, साइलेंट इनर स्पीच। ओके, तो यहाँ Vygotsky feel that while children learn external language like spoken and eventually written language at a young age, this language is eventually internalized and created the mental landscape of consciousness itself. Okay, जब बच्चा का अर्ली एज होता है ना, मतलब स्टार्टिंग एज, तो चिल्ड्रन क्वाइट लिटरली थिंक आउट लाउड। ओके, थिंक आउट लाउड यूजिंग स्पोकन लैंग्वेज टू ग्रैस्प कंसेप्ट एंड, जोर से पढ़कर वो क्या चीजों को कंसेप्ट मतलब पकड़ने की कोशिश करता है, कंसेप्ट को, रीजन थ्रू देम। However, फिर भी this increasingly becomes an internal process, inner speech जो बता रहा था मैं, ultimately leading cognitive process that are dependent upon language but no longer closely resemble the external language of spoken and written words. Vygotsky on individual and society, तो इसमें देखते when the consequence of these ideas unpacked, it is easy to see how Vygotsky came to the view of the social relationship that he did. So and Vygotsky said that कि the individual, यानी Vygotsky के अनुसार individual was neither a self-contained agent navigating the social world nor were they a bundle of embodied, बंडल ऑफ मतलब नेविगेटिंग का मतलब होता है कि चलना या फिर टू वॉक, यू कैन से डेट, और एम्बॉडीड का मतलब होता है समविष्ट। ओके, Vygotsky से डेट कि Vygotsky ने कहा था कि द बंडल ऑफ एम्बॉडी, यानी वी कैन से डेट कि कोई भी बच्चा सेल्फ जो कंटेंट होता है, मतलब सेल्फ जो करता है, वो ज्यादा मतलब कारगर नहीं होता है जो समाज में रहकर सीखता है, यानी वेयर दे बंडल ऑफ एम्बॉडी रिस्पॉन्स स्टिमुली अराउंड देम क्रिएटेड थ्रू सोसाइटी, यानी जो मतलब कह सकते हो कि समाज में जो रहेगा, समाज में रहकर जितनी तेजी से उसकी डेवलपमेंट होगी, जो जितना जल्दी सीखेगा वो ज्यादा अच्छा होता है, मतलब समाज में ज्यादा सीख सकता है। रैदर बल्कि द इंडिविजुअल एंड सोसाइटी एग्जिस्ट एन इंटरेक्टिव रिलेशनशिप विथ ईच अफेक्टिव द अदर। ओके, नेक्स्ट, according to Vygotsky, society affected the way individual human beings developed in profound way, making it difficult to identify universal patterns of development. However, the individuals was not a passive participant in this process, but could the greater or lesser degree influence the social environment around them. Next, अब बात करते हैं कि Vygotsky के एजुकेशन, Vygotsky का जो ये सोशल कल्चर जो लर्निंग था थ्योरी, वो कैसे एजुकेशन में इम्प्लीमेंट होता है, तो इसको देख लेते हैं। अभी देखते हैं फ्यू डिकेड से Vygotsky का जो मतलब ये लॉ था इम्पोर्टेंट, मतलब काफी पॉपुलर हुआ, इट्स बिकेम इंक्रीजिंग इम्पोर्टेंट इन द लास्ट फ्यू डिकेड्स। ओके, इन द फील्ड एजुकेशन। Vygotsky जो एजुकेशनल इम्प्लीकेशन में Vygotsky का जो सिद्धांत था, गिवन द सेंट्रलिटी ऑफ द मोर नॉलेज ऑफ द MQ, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। Vygotsky कंसेप्ट प्लेस पार्टिकुलर इंपॉर्टेंस ऑन द रोल ऑफ द टीचर एज द कैटलिस्ट। कैटलिस्ट का मतलब जो होता है मुख्य स्रोत, या फिर यू कैन से डेट कह सकते हो आप कि जो सिर्फ पढ़ाने के सिवा ही नहीं था, ही हेल्प, यानी दे हेल्प फॉर लर्निंग एंड एज वेल एज दे हेल्प कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कॉग्निटिव डेवलपमेंट तो ज्ञान संबंधी या फिर कुछ एक्स्ट्रा चीजें, मतलब एज कह सकते हैं कि टीचर सिर्फ ज्ञानी किताबी चीजें को ना बताकर और भी कुछ अब एक्स्ट्रा क्या होते हैं बताते हैं। तो अ कंक्रीट एग्जाम्पल ऑफ Vygotsky अप्रोच टू लर्निंग इज द कंसेप्ट स्कैफोल्डिंग विच अ लर्नर फर्स्ट लर्नर कंसेप्ट। तो ये सभी चीजें मिलाकर Vygotsky का मानना था कि बिना सपोर्ट के, बिना हेल्प का हम लोग जो लर्निंग की
स्पीड होती है वो ज्यादा नहीं कर सकते हैं। एंड द कंसेप्ट एंड अंटिल एटलीस्ट मैस्ट्री ऑफ द ओवरऑल स्किल्स और आइडिया इज अटेंड। ओके, तो इस चीज यानी हम कह सकते हैं कि इट इज थ्रू द प्रोसेस दैट लर्नर प्रोग्रेस थ्रू द जेपीडी, लर्निंग नॉट ओनली कंटेंट बट ऑल्सो हाउ टू लर्न about the content, enabling them to reach higher levels of understanding। ठीक है, तो हायर लेवल पर जो अंडरस्टैंडिंग होता है बिना किसी की सपोर्ट से, बिना आप किसी की मदद से, बिना अपने से ज्यादा जानने वाले के संपर्क में आए आप नहीं सीख सकते, ऐसा बोला जाता है। ठीक है, अब यहाँ बात करते हैं एक चीज कि ये जो बोला गया अनदर स्पेसिफिक एप्लीकेशन इज द यूज peer to learning as noted MKO need to be an adult teachers peers who have a greater command of a topic या more developed skills can serve as MKO helping classmates gain greater mastery। Ideally peer to peer learning involves groups in which each individual can be MKO in regard to some aspect, concept or skill with the each contributing in some way the learning of their peers। Vygotsky suggests that play is an inherently beneficial activity independent of any specific concept learned in the process। The incorporations of games, even those done purely for entertainment and social interaction, has roots in Vygotsky। कह सकते हैं कि आप अकेले खेलते हो तो एज ए एंटरटेन के लिए आप कर रहे हो, लेकिन समाज में रहकर आप जो तो कहीं ना कहीं उससे आप सीखोगे, उससे ज्यादा सीखोगे। यानी सोशल इंटरेक्शन को उन्होंने बताया, रूट ऑफ लर्निंग बताया। ठीक है, Vygotsky। लास्टली द centrality of language learning in the classroom across all subjects, not just those typically associated with verbal skills, is a legacy of Vygotsky। Classroom technique that ask students to describe or explain their thinking as a means of not only assessing understanding but also in building cognitive skills that will be important in future learning are Vygotskian in their assumption। तो ये Vygotsky मेन सोशल ये बोलते हैं कि लर्निंग एक ऐसी प्रक्रिया है जो समाज में रहकर समाज के द्वारा हम लोग सीखते हैं। हम लोग समाज में रहकर ज्यादा सीखते हैं, उनके कंसेप्ट, उनकी आइडियाज, हम लोग ज्यादा से ज्यादा मोरल ये सभी नॉलेज को गेन करते हैं और हमारी जो सीखने की जो स्पीड होती है ना वो काफी तेज हो जाती है। तो ये Vygotsky, इसीलिए Vygotsky का सोशल कल्चरल लर्निंग जो है इट्स अ वेरी फेमस। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे। ठीक है, और फिर भी किसी प्रकार का कोई डाउट हो रह गया हो तो प्लीज आप लिख कर बताएंगे और वीडियो को लाइक शेयर करना नहीं भूलना। ठीक है ना, ताकि इससे क्या होता है आप सब्सक्राइब करोगे, लाइक करोगे ना, तो उससे मेरा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा और नेक्स्ट वीडियो में आपको बनाऊंगा। और चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लेना ताकि नोट्स जो आपको दे रहा हूं तो नेक्स्ट नोट्स जो डालूंगा वो आपको सीधे पहुंच जाए। तो नोटिफिकेशन ऑन रखना, बेल आइकन को दबा लेना। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।